इलेक्शन नजदीक है और इसलिए पूरी हलचल सी इस वक्त सियासी हलचल उठ चुकी है और एमआईएम की इकाई बिहार ने फैसला किया है कि हम इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपनी मरकजी क़यादत से मशवरा कर लिया है। इस वक्त हमने बिहार के 22 अजला के लिए 32 नशिस्तों का हमने ऐलान किया है। अनकरीब हम अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है और होने के लिए जो हालात बन रहे हैं और जिसमें चर्चा है वो 15 साल बनाम 15 साल। बिहार की जो इक़्तिदार की पार्टी है 15 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है उन लोगों के 15 साल के जमाने उनको याद है। ये 15-15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एमआईएम बिहार ने कहा कि नहीं, बिहार की आवाम को 15 साल और 15 साल सिर्फ 30 साल का नहीं बल्कि कांग्रेस ने जो 40 साल से जायद पूरे मुल्क में और बिहार में हुक्मरानी की है उसको भी अपना हिसाब किताब अवाम के सामने में पेश करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। बिहार की मौजूदा वक्त की सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है वो हर महाल पे नाकाम साबित हुई है। नाखानदगी, बेरोजगारी, बदनवानी और फिरका परस्ती अपने बामे उरूज पर है और ऐसे वक्त में इस हुकूमत को दूसरी बार लौट के आना बिहार के साथ गोया खुदकुशी है। बिहार की जनता के साथ गोया खिलवाड़ है उनके मुकद्दर के साथ। इसलिए हम पूरी तवानाई के साथ बिहार की मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए कोशिश में लगे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ बाहमी गुफ्त-ओ-सुनीद और मशवरा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत महाज सामने में आए। कई पार्टियों से हमारे राब्ते हैं और अनकरीब हम उसका ऐलान भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी जहां जहां तंजीमी साख मजबूत है वहां के ताल्लुक से हमने अपनी लिस्ट जारी की है और इस बिहार में जो गुर्बत, फटेहाली और फिरका परस्ती का चलन हुआ है और 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई लड़ने वाले उन्होंने बिहार का जो बुरा हाल किया है उससे पूरी दुनिया आज वाकिफ हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में जब परदेसी मजदूरों को घर लौटना हुआ तो लोगों को पता चला कि बिहार के मजदूरों की कितनी बड़ी तादाद बाहर फंसी हुई थी और कितनी बुरी हालत इनकी रही। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने जो गरीबों के साथ हमदर्दी की बात करते हैं और आज मनरेगा के जरिए से जबकि बारिश शुरू होती है तो मनरेगा का काम कहाँ करेंगे। अब क्वारंटाइन सेंटर में उनसे बात करके उनकी दिलजोई की बात करते हैं। इसने मजदूरों के साथ बहुत ही भद्दा, घिनौना और मुजरिमाना मामला किया है और बिहार के मुखिया ने कहा कि साहब हम बाहर के मजदूरों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो बिहार तो किसी की आबाई मीरास नहीं है, बिहार तो बिहार में बसने वाले लोगों का है। तो इसलिए इन्होंने जो भद्दा मजाक किया है उनकी सजा भी उनको मिलेगी और हम लोग अवाम में बेदारी ला रहे हैं कि बिहार में पुरअमन, बिहार में अमन और बिहार में हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक बिहार को चलाया जाए। उसके नीतीश कुमार अपने 15 साल का जवाब दें, लालू जी अपने 15 साल का जवाब दें और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक 40 साल तक देश पर राज किया है और बिहार में राज किया है, वो अपने 40 साल का हिसाब दें। जहाँ हिंदी और आरजेडी के 15 साल की हिसाब देनी है वहीं कांग्रेस को अपने 40 साल का हिसाब जनता के सामने में पेश करना है। आज़ादी के बाद से अपने 40 साल के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन पार्टियों ने बिहार की जनता के साथ खलाबा किया है। गरीबों, किसानों, मजदूरों का साक्षरता और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में इजाफा किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त कर बिहार को बर्बाद किया है। का सबसे बड़ा प्रमाण कोविड-19 महामारी में फंसे एवं लौट रहे बिहार में सांप्रदायिकता का जहर दिन ब दिन फैलता जा रहा है। नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता के साथ सांप्रदायिकता का जहर बोया है, जवाब उसको देना है। फैलता जा रहा है और अपने आप को सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर करती हैं वो भी विश्व समुदाय के विरुद्ध बोल तो पा रही हैं पर आज भी बिहार बिहारियों के हित के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प और समीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए एमआईएम अपनी विचारधारा वाली कई मिलकर इसका बढ़ा रही है, जिसका संदेश जल्द ही बिहार की जनता को दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्श में बिहार के विधानसभा के लिए
हम जारी कर रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट का नाम नहीं बल्कि क्षेत्रों का शुमार है। और हम अपनी दूसरी सूची अनकरीब ही जारी करेंगे। हमारी क्षेत्रों के लिए है जो राज्य के 22 जिलों में के 32 विधानसभा क्षेत्र के लिए। कटिहार में बलरामपुर और बड़ारी और कदवा, पूर्णिया में अमोर और बायसी, अररिया में जोकी, दरभंगा में चोटी, समस्तीपुर में समस्तीपुर, मधुबनी में बिस्फी झंझारपुर, मुजफ्फरपुर में बौचाहा और साहेबगंज, वैशाली में महुआ, पश्चिम चंपारण में बेतिया, रामनगर, मोतिहार में संविधान के अंतर्गत संविधान को सामने में रखकर राजकाज चलाया जाए और लोगों को अगर वोट की कीमत समान है तो समान अधिकार सबको मिले, सांप्रदायिकता पर लगाम लगे, किसानों और मजदूरों की समस्या का हल हो, बेरोजगारी पर लगाम लगे और कथनी और करनी के फर्क को मिटाया जाए। ये बताइए कि आपकी नज़र में आपकी विचारधारा की कौन सी पार्टी अभी एक का भी नाम बताइए। नहीं, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम लोग करीब आपको बताएंगे। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि लिखित तौर पर तो सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी विचारधारा एक है, हम सब सेकुलर हैं और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत ही हम लोग रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी कथनी में और करनी में बड़ा अंतर है। जो सांप्रदायिक पार्टियां इस वक्त हैं वो भी अपने आप को सेकुलर कह रही हैं, वो भी अपने आप को संविधान को तोड़ने वाली पार्टियां भी कह रही हैं कि हम संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। हम लोग अपने समान विचारधारा और ईमानदारी के साथ जनता के साथ काम करने वाले लोगों के साथ हम लोग का संपर्क है। करीब हम लोग डिस्क्लोज करेंगे उसको। भाई डिस्क्लोज करेंगे हमने, कौन लोग हैं अभी हमारे साथ, किनके के साथ हमारी बात चल रही है, हम डिस्क्लोज करेंगे। अब हमने क्षेत्रों का नाम बता दिया, कैंडिडेट का नाम नहीं बताया आपको, वो समय पर हम डिस्क्लोज करेंगे। अपने का सर दूसरी तारीख जो है करीब जारी करेंगे। हाँ, दूसरे लेवल को जारी करेंगे। ये बता सकते हैं अंदाजन की कितनी सीटों पे लड़ेंगे? हम लोग बिहार में इस वक्त जायजा ले रहे हैं, क्योंकि संगठन की पूरी समीक्षा सके हैं। हम लोगों ने क्योंकि पिछले साल ये फैसला किया है कि पूरे बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका संकेत आपको मिल रहा होगा कि 22 जिलों की हम लोगों ने अभी चिन्हित सूची जारी की है। तो जाहिर है कि हम 22 जिले में पहुंचे हैं, हम 38 जिले में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कहाँ लड़ेंगे उसकी हम वो करेंगे। हमारी कुछ समान विचारधारा की पार्टियों से बात चल रही है, कुछ एडजस्टमेंट भी होगा हमारा, वो अंतरिम हमारा करेगा। लेकिन इन सीटों के लिए हमने अपना चिन्हित कर दिया। ऐसा तो नहीं आप सेकुलर पार्टियों को डरा रहे हैं सर ये जारी? नहीं, हमसे कौन डरेगा? हम तो खुद ही छोटी पार्टी हैं, हमको डरने का क्या मामला रहा है? हमसे कौन डरेगा? सारे लोग बलवान हैं, हम लोग तो कमजोर हैं। हम लोग शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की आवाज़ बन रहे हैं और वो आवाज़ बनने में सीमांचल में हमें सफलता मिली है। और बिहार के दूसरी जगह में युवाओं और पीड़ितों की एक बड़ा समूह हमारे साथ जुड़ा है, जिससे हमको ये हुआ है कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम उनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं। बड़ी पार्टियां तो नशे में चूर हैं, सत्ता के गुरूर में चूर हैं, वो कब इन पार्टियों को फलने फूलना देना चाहती है? सर आप कोशिश किया गई सेकुलर पार्टियां तो इत्तेहाद हो ताकि वोट का हमने आज से 1 साल पहले ही पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मौजूदा वक्त बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सांप्रदायिकता के एजेंडा पर काम कर रही है, इससे मिलकर लड़ना जरूरी है। बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो तनहा इसका मुकाबला कर सकती है। उसके लिए समान विचारधारा पार्टी को अपना एक साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, उनके खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। तो जो लोग मुखलिस हैं, जो लोग, आप यही इम्तिहान है, जो लोग पुजारी हैं वो तो अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग बिहार के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई न कोई समूह बनाने में कामयाब होंगे। हम लोग इसकी उम्मीद रखते हैं। Please like and subscribe my YouTube channel.